विश्व प्रसिद्ध 75 दिवसीय बस्तर दशहरा पर्व के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक भीतर रैली की रस्म गुरुवार को पूरी हुई। इस दौरान भव्य 8 चक्कों वाले विजय रथ की परिक्रमा हुई, जिसे खींचने के लिए कोडिनार और कीलेपाल क्षेत्र के दूर दराज के गांव से बड़ी संख्या में आदिवासी जन जुटे और बारिश के बावजूद रथ को बड़े उत्साह के साथ खींचा गया। इस विशाल रथ को मावली मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, गोल बाजार चौक, गुरु नानक चौक होते हुए दंतेश्वरी मंदिर तक परिक्रमा कराई गई। इस विशाल 8 चक्के के विजय रथ में जहां दंतेश्वरी मां की डोली और छत्र विराजमान थी, वहीं इसमें सामने सुसज्जित वाहन में दंतेवाड़ा से आई मावली मां की डोली और छत्र विराजमान थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अजय लाल से। अजय, जिस तरीके से विश्व प्रसिद्ध ये 75 दिवसीय बस्तर में दशहरा पर्व मनाया गया, क्या कुछ माहौल देखने को मिला, क्या कुछ नजारा देखने को मिला? हमारे ब्यूरो चीफ अजय लाल से हमारा किसी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें विराजमान किया गया था माता को, परिक्रमा कराई गई, 8 चक्कों वाले विजय रथ की परिक्रमा कराई गई है। एक भीतर रैली की रस्म संपन्न हुई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 103 माओवादियों ने सरेंडर किया है और अधिकारियों के सामने 1 करोड़ से ज्यादा के हथियार भी छोड़े। वहीं आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहित के रूप में 50-50 हजार रुपए का चेक भी वितरित किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अजय लाल से। अजय, जिस तरीके से एक बार फिर से सफलता हासिल हुई है, 103 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है, मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प लिया है, क्या कुछ आगे और क्या कुछ देखने को मिला? देखिए प्रिया, ये बहुत बड़ी खबर है, खासकर छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, खासकर देश के गृह मंत्री अमित शाह माओवादियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उससे घबराकर, आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह माओवादियों ने केंद्र की सरकार से यह शर्त रखी थी कि वो लोग वार्ता के लिए टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। केंद्र की सरकार यदि कहे तो माओवादियों का संगठन केंद्र की सरकार से बातचीत कर सकती है, लेकिन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि किसी प्रकार की कोई वार्ता माओवादियों से नहीं होगी। लिहाजा माओवादियों की एक प्रकार से कहें कि उनका जो संगठन है धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा है। कई शीर्ष माओवादी नेता झारखंड में, छत्तीसगढ़ में मारे गए पिछले 1 महीने के दौरान, और उसी का परिणाम है कि दुर्गा पूजा के दौरान 103 से ज्यादा माओवादियों के जो नेता हैं उन्होंने बीजापुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और ये तमाम माओवादी ऐसे थे जिनके सिर पर, जिनके माथे पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का इनाम घोषित था। लिहाजा एक बड़ी सफलता इसलिए कही जाएगी झारखंड के लिए भी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड लगभग पड़ोसी राज्य है। जहां कहीं भी छत्तीसगढ़ में कोई घटना होती है, माओवादियों का संगठन झारखंड में आकर छिप जाता है। झारखंड में कोई बड़ी घटना करके माओवादी छत्तीसगढ़ में छिप जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि दोनों ही राज्यों के लिए एक बड़ी घटना है। मुझे लगता है कि माओवादियों की कमर टूट चुकी है। जी बिल्कुल, धीरे धीरे करके वो सरेंडर करते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, प्रिया। जी बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने बताया कि 103 माओवादियों ने सरेंडर किया है और ये झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़ दोनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ऐसे में जो माओवादी सरेंडर करते हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। ऐसे में वो क्या कुछ आगे के लिए उनके लिए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रणनीति बनाई गई है कि वो आगे क्या कुछ काम करेंगे? उन्हें कोई व्यवसाय से जोड़ा जाता है? क्या कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं? देखिए प्रिया, जो माओवादी सरेंडर करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, सबसे पहली शर्त है कि सरकार उन्हें ओपन जेल में रखती है। ओपन जेल का मतलब यह हुआ कि माओवादी का जो नेता है, जो संगठन के लोग हैं, वो जेल में रहेंगे जरूर, लेकिन यदि कोई उनका परिवार, यहाँ तक कि उनकी पत्नी, उनके पिता, उनकी माँ, उनके बच्चे यदि जेल में मिलना चाहे तो वो आकर मिल सकते हैं।
साथ ही यदि कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं अपने जी जेल में बंद माओवादियों के साथ, तो सरकार इसकी भी इजाजत देती है ओपन जेल में। जी यानी कि आप कल्पना कीजिए कि कोई माओवादी नेता जेल में सरेंडर करने के बाद ओपन जेल में है और वो चाहता है कि परिवार के साथ सप्ताह दिन, 15 दिन, 1 महीने का वक्त गुजारे, तो सरकार उनकी पत्नी को ये इजाजत देती है कि आप ओपन जेल में आकर अपने जी जेल में बंद नेता के साथ, संगठन के कार्यकर्ता के साथ आकर रह सकती हैं। जी पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि मियाद जैसे ही खत्म होती है माओवादियों की गिरफ्तारी होने के बाद, जी उनके लिए सरकार की तरफ से रोजगार की व्यवस्था होती है। या तो वो कोई चाय की दुकान खोल सकते हैं, छोटा होटल खोल सकते हैं। यदि लगता है कि उनके हाथ में कोई हुनर है तो कपड़ा बुनने की कोई मशीन उनको प्राप्त कराई जाती है। उनके परिवार के लिए भी रोजगार की व्यवस्था की जाती है और साथ ही एक मुफ्त रकम भी दी जाती है ताकि उनका जीवन अच्छे से चल सके। ये जी फिलहाल 4-5 ऐसे बिंदु हैं जिसके तहत माओवादियों का सरेंडर होता है। ये सरेंडर पॉलिसी में ही निर्धारित है, अलग से कानून या नियम नहीं बना है। जी झारखंड की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, इन दोनों ने सरेंडर पॉलिसी बना रखा है और उसी के तहत इन माओवादी नेताओं को बेनिफिट मिलता है। प्रिया जी बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने बताया कि ओपन जेल में रखा जाता है, ऐसे में कितने समय सीमा कितनी होती है कि इन्हें सजा दी जाएगी जो ओपन जेल में रहने की? ऐसे में क्या कुछ उसमें प्रावधान है? देखिए प्रिया, जी एक तो है कि अदालती कार्रवाई से इन माओवादियों नेताओं जी को गुजरना होता है। ऐसा नहीं कि कोई आकर माफ कर दे कि आपने सरेंडर कर दिया, आपके सारे जुर्म माफ हो गए। होता यह है कि इन्हें अदालती कार्रवाई से गुजरना होता है, इन्हें अदालत में जाना होता है। उसके बाद सजा जो भी हो सरकार के हाथों में निर्भर होता है कि उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके रुख को देखते हुए कि अब जी ये समाज के मुख्य धारा में लौट चुके हैं। तो आप जानती हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी 2 ऐसे मौके होते हैं जब सरकारों के द्वारा न सिर्फ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बल्कि कई अन्य राज्यों की सरकारें ऐसे नेताओं को, ऐसे माओवादियों को सार्वजनिक रूप से माफी देती है और फिर ये जेल से बाहर आकर अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। जी शर्त ये होता है कि फिर से ये संगठन में ना जुड़े, बजाबता उनके व्यवहार, उनके बोलचाल, उनके कॉन्सेप्ट, तमाम चीजों का मुआयना अध्ययन करने के बाद सरकार इन्हें सार्वजनिक रूप से माफ करती है और फिर ये समान जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। प्रिया जी बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी साझा की कि 103 माओवादियों ने सरेंडर किया है, जो बहुत अच्छी खबर है झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।